हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए 6 मार्च का दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हो गया है फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक ना। तो उसको इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, एकदम रियल क्वेश्चन मिल गए हैं, तो उसको इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों देखिए, आप पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पर दोस्तों पीडीएफ में तीनों शिफ्ट के डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर क्या रही है। तो देखिए जनगणना से क्वेश्चन आपके पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत में पुरुष साक्षरता दोस्तों 82.14% रही थी, जबकि महिला साक्षरता दोस्तों 65.46% रही थी, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। महिला वाला याद रख लीजिएगा, पुरुष वाला आज के शिफ्ट में पूछा था। और देख लेते हैं जनगणना से संबंधित। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता कितनी थी दोस्तों? तो 74.0% थी। तो कुल साक्षरता पे भी याद रखिएगा। बात कर लेते हैं जनगणना की दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले जनगणना दोस्तों 1872 में लॉर्ड मेयो के समय स्टार्ट हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय स्टार्ट हुई थी, लेकिन दशकीय रूप से जनगणना दोस्तों 1881 में लॉर्ड रिपन के समय स्टार्ट हुई, दशकीय रूप से, यानी 10-10 वर्ष पर, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन। और पूछे कि सबसे कम बाल लिंगानुपात किस राज्य का है, बाल लिंगानुपात, तो इसका आंसर हरियाणा होगा, ठीक ना। और सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात पूछे दोस्तों तो मिजोरम हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे तो केरल हो जाएगा, और कम लिंगानुपात पूछे तो हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता पूछे तो केरल हो जाएगा, कम साक्षरता पूछे तो बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो बिहार हो जाएगा, कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। भारत का बाल लिंगानुपात पूछे तो 918 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भारत का बाल लिंगानुपात 918 हो जाएगा। और भारत का जनसंख्या घनत्व पूछे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन इतना याद रखिएगा जनगणना से, इससे बाहर नहीं पूछेगा आपके शिफ्ट में, आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना से। एक और क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना की थीम क्या थी। तो देखिए 2011 की जनगणना की थीम थी हमारा जनगणना, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए आपके 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 50 में मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, ठीक ना। अगर और आपको मालूम है दोस्तों, तो किसी भी वीडियो के नीचे जाइए, और आपका शिफ्ट खत्म हो जा रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था कि साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो देखिए खट्टे फलों में, खट्टे फलों जो होते हैं, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। साइट्रिक अम्ल किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंसर याद रखिएगा, ठीक ना, अगर विटामिन पूछे तो साइट्रिक अम्ल दोस्तों जैसे नींबू, संतरा, खट्टे फलों में पाया जाता है। यह एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है, दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, ठीक ना, कन्फ्यूज मत होइएगा, ये एसिटिक है ये साइट्रिक है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल दोस्तों आपका सिरका में पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति में किस पर दुष्प्रभाव पड़ा था। देखिए इसका आंसर हो जाएगा जल संसाधन और कुछ समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, यानी जल संसाधन आंसर हो जाएगा और मिट्टी हो जाएगा। तो हरित क्रांति हालांकि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि लेकर आई, लेकिन इसमें मिट्टी, जल संसाधन, कुछ समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव डाले, जैसे कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता में कमी देखी गई, ठीक है। अगला झूम खेती से पूछा था क्वेश्चन कि झूम खेती कौन सी जनजाति करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बैगा जनजाति। बैगा जनजाति में दोस्तों झूम खेती की जाती है। तो झूम खेती दोस्तों जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और कुछ अन्य आदिवासी क्षेत्रों में पहाड़ी जनजातियां करती हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति। एक को क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है, देखिए पूछ दिया कि 1976 के संविधान संशोधन से पहले क्या नहीं था। तो देखिए मौलिक कर्तव्य दोस्तों 1976 के संविधान संशोधन से पहले नहीं था, ठीक ना। मौलिक कर्तव्य को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, ठीक ना। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों इसको संविधान में जोड़ा गया दोस्तों। इसका उल्लेख कहाँ है दोस्तों? तो भाग 4 क
भाग 4 क में दोस्तों इसका उल्लेख है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य दोस्तों, ये भी याद रखेगा। तो 11 मौलिक कर्तव्य, 11 को 10 + 1 याद रखिएगा दोस्तों। जो 10 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों, इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों, तो रूस से। रूस यानी USSR अगर दिया रहेगा तो वो भी आंसर हो जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछता कि हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा पुस्तक गोवा के राज्यपाल ने लिखी है। तो गोवा के राज्यपाल कौन है, तो गोवा के किस राज्यपाल ने दोस्तों ये पुस्तक लिखी है, हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीधरन पिल्लई द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। तो गोवा के राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई, उन्होंने दोस्तों ये पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि भारत में विधान परिषद ये ऐप से लागू किया गया। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारत में विधान परिषद किस अधिनियम के तहत लागू किया गया। अधिनियम यहाँ पर रहेगा, किस अधिनियम के तहत लागू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत दोस्तों विधान परिषद भारत में लागू किया गया था। देखिए भारतमाला का क्वेश्चन पूछता है कि भारतमाला की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 51,000 किलोमीटर दोस्तों। तो सरकार के मुताबिक योजना के पूरा होने पर भारतमाला के तहत राजमार्ग की कुल लंबाई दोस्तों 51,000 किलोमीटर होगी। इसके पहले चरण में 29,000 किलोमीटर। तो पहला चरण में 29,000 किलोमीटर होगा। RBI से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों हर बार, ठीक ना। तो RBI ने किस पर जुर्माना लगाया था, ये आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस बैंक पर दोस्तों RBI ने जुर्माना लगाया था। पूरा देख लेते हैं। तो RBI ने इंडस बैंक पर ब्याज दरों से संबंधित मानदंडों का पालन न करने के कारण 27.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई बैंक की 31 मार्च 2023 तक की वित्तीय स्थिति के आधार पर किए गए निरीक्षण के बाद की गई। अगला क्वेश्चन पूछता है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो देखिए अकबर का राजस्व मंत्री आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल, ठीक ना। तब मुगल बादशाह अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल थे। वे अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। तो 9 रत्न किसके दरबार में रहा करते थे दोस्तों, तो ये रहा करते थे अकबर के दरबार में। लेकिन अगर पूछे दोस्तों कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे दोस्तों, तो अष्टदिग्गज दोस्तों शिवाजी के दरबार में रहा करते थे, ठीक है, शिवाजी। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अष्टदिग्गज कह दे या अष्ट प्रधान कह दे। हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा था कि हरित क्रांति पर किस फसल पर जोर दिया गया था। तो देखिए उससे बात कर लेते हैं हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति पर दोस्तों गेहूँ और चावल जैसी फसलों पर जोर दिया गया था, ठीक ना। तो पूरा देख लेते हैं कि हरित क्रांति के दौरान मुख्य रूप से गेहूँ और चावल जैसी अनाज फसलों पर ध्यान केंद्रित किया गया था ताकि उनकी पैदावार में वृद्धि हो सके। 1857 की क्रांति से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन ही रहा है, इसमें भी बना था। तो पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति में गोरखपुर का नेतृत्व किसने किया था। तो गोरखपुर से नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन ने दोस्तों गोरखपुर से नेतृत्व किया था, ठीक ना। तो 1857 की क्रांति में गोरखपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद हसन ने किया था, जिन्हें गोरखपुर का नाजिम भी कहा जाता है। और लोग कहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं इस वीडियो में। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो कानपुर से दोस्तों नाना साहब ने नेतृत्व किया था। नाना साहब या तात्या टोपे भी याद रखेगा, तात्या टोपे, जो ऑप्शन में दे वही मार दीजिएगा, ठीक ना। देखिए लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। झांसी से दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था। और क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए सो बात कर लेते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दोस्तों वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी में। पूरा देख लेते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मन्नू कहा जाता था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, ये उनके बचपन का क्या नाम था रानी लक्ष्मीबाई का, तो मन्नू। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरूपंत तांबे था। एक और देखिए दोस्तों, और मैथ की बात कर लेते हैं। देखिए मैथ में दोस्तों सरलीकरण से क्वेश्चन पूछ रहा है, एवरेज से बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन दोस्तों, परसेंटेज से पूछ रहा है, कार्य समय, और कार्य समय के बाद दोस्तों
कार्य समय से पूछ रहा है दोस्तों, और रेशियो से तो बार बार पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। रीजनिंग में अब जानते हैं, रीजनिंग में वही पूछ रहा है दोस्तों, सीरीज से पूछ रहा है, फिगर से पूछ रहा है, फिर ए और बी वाला पूछ रहा है, ठीक ना, यानी वर्ड वाला। तो ये दोस्तों आज के हमारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मिले थे, जो कि मैंने बताया आपको। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर पीडीएफ मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।